बड़े एक राइजिंग सुपरस्टार आए हैं, वैभव सूर्यवंशी। Firstly, do you think he's a 15-year-old kid or या एज कम करी हुई है? I think so. जो स्काई के साथ हुआ कि I mean he won the World Cup and then obviously he was kicked out of the team. Do you think पाकिस्तान क्रिकेट ये कभी भी करे? हमने किया ना सरफराज के साथ। मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं, वो हॉकी के भी आए थे, उन्हें इंचार्ज लिया है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, जंगी भी रुकवाते हैं। आपको कोई एक और बंदा नहीं मिलता? वो सियाटल भी पहुंचे हुए हैं पीआईए के बोइंग के ऑर्डर करवाने। हाँ, वो सब वही करते हैं भाई। वन सब वही मैन करते शो। मतलब एक तो मुझे ये कि यार वो एक इंस्पिरेशन भी है वो आदमी की, यार माशाल्लाह कितनी चीजें कर रहा है, लेकिन कोई भी चीज सही नहीं हो रही। मुझे लगता है कि आके जावेद के पास बाबर आजम की वीडियो है तो वो बोलते हैं भाई जो मैं बोलूंगा वही करना, मैं रील बना रिलीज करूंगा। नहीं, बाबर आजम की एक ट्वीट भी आई थी, ऑनर्ड बाय द रिस्पांसिबिलिटी और समथिंग लाइक दैट। एंड नहीं, वीडियो तो बाबर के पास भी हो सकती है ना कि आप देखेंगे दोबारा कैप्टन बन गया वो, तो टू वे स्ट्रीट लग रही है मुझे। जब आप किसी कॉर्पोरेट में करियर स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको ये रोटेशनल प्रोग्राम में लगाया जाता है कि आप 6 महीना एक टीम में रहे, 6 महीना इस टीम में रहे, 6 महीना इस टीम में रहे, और फिर डिसाइड करेगा आपको इस कंपनी के साथ करियर बनाना कि नहीं बनाना। तो वहां रियाज जो है ना, वो किसी पीसीबी के कोई रोटेशनल प्रोग्राम चल रहा है, उसमें वो पहले वो सिलेक्टर भी बन गए थे, फिर हेड कोच ही बन गए, फिर उनको सैक किया, लेकिन वो पीसीबी के पेरोल पे थे, अब यहाँ पर आ गए। तो वो उनका ना कोई वो रोटेशनल प्रोग्राम चल रहा है वहां पे। वो टीम के मैनेजर, हाँ, वो टीम के मैनेजर बन के भी आ गए थे, अगर आपको याद होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द खनानी कनेक्शन। और आज का एपिसोड इट्स जस्ट ऑन क्रिकेट। टुडे आज मेरे साथ दो भाई हैं जो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, और इनका एक यूट्यूब पेज है कॉल्ड गली क्रिकेट, नॉट क्रिकेट इट्स क्रिकेट। तो या सो बहुत फन एनालिसिस करते हैं आफ्टर एवरी टूर्नामेंट। दे हैव बीन इनएक्टिव फॉर अ व्हाइल बट आई रीच्ड आउट टू देम ऑन इंस्टाग्राम एंड दे वर काइंड इनफ टू जॉइन अस टुडे। तो आज बड़ी अच्छी बातें होंगी। सो इफ यू इंटरेस्टेड इन क्रिकेट तो एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम शयान एंड शहरियार, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल सब सेट। एंड तो यार वैसे आप मुझे ये बताएं कि आप लोग थोड़े टाइम से इनएक्टिव हैं, ऐसा क्यों है? आप लोगों के पास देखें यार कस्टमाइज्ड माइक्स हैं, टी-शर्ट्स हैं, तो मुझे देख के कहाँ से लगा। यार थोड़ी सी पर्सनल चेंजेस थोड़े से हो रहे थे, तो हाँ, उसमें थोड़ा बिजी थे। बट प्लान था कि हम लोग की थोड़ी सी कोलैबोरेशन भी चल रही थी पीएसएल के टाइम पे, तो उसमें भी काफ़ी बिजी थे। और एक एपिसोड हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था विद वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, हाँ, ही इज़ अ कोच नाउ। तो उसकी भी एपिसोड हम लोग को निकालने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि काफ़ी बिजी हो गए थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा सेट हो गया। So हाँ, now inshallah, we'll be recording again and हाँ। putting out more content, inshallah. आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद आपके जो फैन्स होंगे वो एक्साइटेड होंगे आप लोग देखने के लिए। तो या फैंस बहुत परफेक्ट। बहुत दिल से बहुत जोर से देखते हैं हमारी पॉडकास्ट। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो आई एम श्योर सबका फेवरेट टॉपिक है, बाबर आजम। बाबर आजम से इसलिए बिकॉज़ अभी पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है एंड बाबर आजम इज़ बैक एज़ द कैप्टन। शान मसूद बाय-बाय, टाटा बाय-बाय हो गया उनका। तो इसके बारे में मैं पहले शयान से पूछता हूँ। शयान, योर थॉट्स? यार, कुदरत का निज़ाम आप ये देखें कि जिस बंदे ने बाबर आजम को ड्रॉप किया था, उसी हाँ। बंदे ने उसको वापस अपॉइंट कर दिया। वो भी कैप्टन। मतलब यार आप सोचे। और फिर उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, हमारे आकिब जावेद जो हमारे खैर खां बन गए हैं क्रिकेट के। लेजेंड, लेजेंडरी सेलेक्टर। हाँ, हाँ, अब उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, आई थिंक बिफोर दे अपॉइंटेड बाबर आज़म। आई थिंक मैंने कोई रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि दे वांटेड टू अपॉइंट सऊद शकील एज़ कैप्टन और सम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप पोज़ीशन। तो उस पे आकिब जावेद से सवाल हुआ, तो उन्होंने बोला कि यार सऊद शकील की परफॉर्मेंस इतनी कोई ख़ास नहीं आई, तो हम लोगों को परफॉर्मिंग कैप्टन चाहिए। तो बंदे का दिमाग खुलेगा यार, एक बात बताओ कि ये बाबर आज़म ने नो नो डाउट कि आपका वो बेस्ट प्लेयर होगा। बट हाँ। उन्होंने पिछले लास्ट ईयर एंड अ हाफ 2 इयर्स में टेस्ट क्रिकेट में ऐसी क्या परफॉर्मेंस दी है जिसमें आपने उनको कैप्टन बना दिया। जबकि 2 लेकिन साल शायद पहले आप आपने मुझे ये उनको बताएँ, ड्रॉप किया आप था। मुझे ये बताएँ कि लेट्स से बाबर आज़म नहीं, शान मसूद नहीं, तो कौन? कौन है टीम में जो कैप्टन बन सके? मैं देखिए, मैं इसको अपोज़ नहीं कर रहा। हुँ, मैं थॉट प्रोसेस को अपोज़ करता हूँ। या आई पर्सनली आई एम अ बिग बाबर आज़म फैन, बट हुँ, आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ कि आपने एक बंदे को अपॉइंट किया, आपने अब देखिए शान मसूद का कसूर क्या था?
अगर आप उसको देखें तो आपके उसको आपने प्लेइंग 11 सेट करने दी, तो उसमें भी आपकी दखल-अंदाज़ी होती है। यू आर माइक्रो मैनेजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज टेन्योर एंड देन आपने सज़ा उनको दी कि भाई वो जीत नहीं सके। तो दैट थॉट प्रोसेस इज़ व्हाट आई एम अगेंस्ट, क्योंकि बाबर आज़म इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंट। अभी आके जाते ही गौरव की स्टेटमेंट आई थी ना, कहा था कि मैं तो एक टेस्ट भी जीत जाए तो मैं खुश होऊँगा, ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने इसी स्क्वाड के बारे में। या ये तो दैट आकिब टेल्स जावेद यू से कि एक्सपेक्ट यार कर सकते हैं। ये दैट टेल्स यू कि आपका जो आप यू आर शॉर्ट टर्म गोल ओरिएंटेड, कि आपको बस हुँ, एक जीत कहीं से मिल जाए तो आप बस बल्ले-बल्ले करने लगेंगे, एंड दैट इज़ हुँ, नॉट हाउ यू वुड रन रन अ टीम। एक प्रोडक्ट आपको जो डिलीवर करना है आप नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज़ हुँ। व्हाट आई एम अगेंस्ट। यार आई रियली लाइक जैसे आपने अभी सऊद शकील का नाम लिया, मुझे एज़ अ प्लेयर वो बहुत पसंद थे, अंटिल उनकी पूरी गेम खराब कर दी उनको पीएसएल टीम का कैप्टन बना के, ठीक है? आप वहाँ पर आपको पीएसएल टीम में इतना अच्छे टेस्ट प्लेयर मुझे लगता था वो, और आपने उसको पीएसएल टीम का कैप्टन बना दिया और वहाँ भी देख लो कुछ भी नहीं है। काम ही बुरा हुआ है उधर साइडली। शेयर योर थॉट्स। या देखें, हमारे यहाँ जो है ना, ये बहुत पुरानी ये रिवायत है कि जो बंदा जिस काम के लिए फिट होता है ना, हम उसको काम वो नहीं देते। ये तो आप किसी पॉलिटिशियन की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, नहीं, मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिशियन भी इसी सोसाइटी से आते हैं, सिस्टम भी इसी सोसाइटी के लोग ही बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बंदा जिस काम में माहिर है ना, वो अपने वो काम वो नहीं कर रहा होता। हुँ, हुँ, इसकी परफेक्ट एग्जांपल अभी आपने शाहिद शकील का नाम लिया कि भाई कि वो टेस्ट में अच्छा कर रहे थे, उनको टी20 पीएसएल टी20 लीड करने को दे दी, वो फाइनल में पहुंच गए, उसके बाद फिर वो ज़बरदस्ती जगह बनाने के चक्करों में लगे हुए हैं। इसकी एक और एग्जांपल सलमान अली आ गए। जिस फॉर्मेट में उनको वाकई में कैप्टन कंसिडर किया जा सकता था, लाइक आपने अभी पूछा कि यार कि अगर बाबर नहीं तो कौन, सलमान अली आगा इज़ वन पर्सन जो टेस्ट में वाक़ई में कंसिडर हो सकता था फॉर द कैप्टेंसी, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म टेस्ट क्रिकेट में या लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में किया हुआ है। आप वनडे की परफ़ॉर्मेंसेस उसकी उठा के देखें, आप टेस्ट की देखें। मगर हमने उसको कैप्टन बनाया टी20 का, जहाँ पे उसकी नेशनल टीम तो क्या पीएसएल की टीम में भी जगह नहीं बनती है। हुँ। तो हमारा ये जो है ना एक मिजाज बन गया कि हम गलत बंदों को गलत टाइम पे गलत अपॉर्चुनिटीज़ से नवाज देते हैं। बाबर आज़म के साथ भी यही कुछ हुआ है। मुझे तो बहुत हैरानी हुई उनकी न्यूज़ देख के या उनकी पढ़ के जी कि वो उन्होंने दोबारा से कैप्टेंसी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि मुझे लगा था कि पिछले टेन्योर के बाद उन्होंने कानों को हाथ लगाए होंगे यार कि मैंने आइंदा जो है ना इस सिस्टम में रह के इस तरह से जो है ना वो इन लोगों से डील नहीं करना। बट आई डोंट नो, मुझे बहुत इश्तियाक है ये जानने का कि उस कमरे में क्या बातें हुई हैं, या हुँ। आकिब जावेद ने क्या लारे लप्पे दिए हैं कि भाई कि आप जो है वो आप जिस पे उन्होंने कैप्टनसी एक्सेप्ट कर ली। और मैंने एक जगह पढ़ा है कि वो कोई लॉन्ग टर्म कैप्टन नहीं है, वो आई थिंक सीरीज़ बाय सीरीज़ जो है वो उनको इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये अगर हम वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड में हारते हैं तो यू नेवर नो कि इसके बाद हमें कोई और नया चेहरा देखने को मिले। मुझे लगता है कि आकिब बाबर जावेद के पास बाबर आज़म की कोई वीडियो है, तो वो बोलते हैं भाई जो मैं बोलूँगा वही करना, वरना रिलीज़ कर दूँगा। नहीं, बाबर आजम की एक ट्वीट भी आई थी कि ऑनर्ड बाय द रिस्पांसिबिलिटी और समथिंग लाइक दैट, एंड लाइक आई रियली गूज़बम्प्स। डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, लाइक आई रियली डोंट गेट इट। नहीं, वीडियो तो बाबर के पास भी हो सकती है ना कि आप देखें कि दोबारा कैप्टन बन गया वो। तो टू वे स्ट्रीट लग रही है मुझे ये कुड कुछ। बी हाँ, ये आई थिंक दोनों वीडियोज़ एक्सचेंज कर रहे हैं एक-दूसरे से, मुझे तो ये लग रहा है। बट या अभी तो डिलीट हो गई है, हाँ, बट अभी जैसे दोनों ने स्क्वाड एक अनाउंस हुआ दूसरे की है। वीडियो डिलीट की है और उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप हमें वापस ले आए, मैं आपको कैप्टन बना देता हूँ। अभी लेकिन ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसमें काफ़ी डेब्यूटेंट्स भी हैं, और एक इंटरेस्टिंग नाम है जो पता नहीं वो ये परफॉर्मेंस पे आए हैं या रिश्तेदारी पे आए हैं, नसीम शाकिर भाई आ गए हैं टीम में, हमारे स्क्वाड में। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? देखिए, उबैद शाह ऑब्वियसली एक अच्छा यंग इमर्जिंग प्लेयर है। उसको पहले भी जो है वो फास्ट ट्रैक किया हुआ है इन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। पीएसएल में भी उसको पहले खेलने को मिल गया, हुनैन को बाद में चांस मिला। तो ऑब्वियसली जिस तरह से उसने अपना अंडर 19 का कैरियर स्टार्ट किया था, जिस तरह से उसके अंडर 19 का कैंपेन रहा है, ही हैज़ द पोटेंशियल टू गो एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट सम पॉइंट। तो
बट टेस्ट क्रिकेट के अंदर और स्पेशली जिन कंडीशंस में अभी ये लोग खेलेंगे, पहले तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई चांस इतना ज़्यादा मिलने वाला है। क्योंकि उन्होंने 3 एक्सपीरियंस जो लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं हमारे डोमेस्टिक में वो सेलेक्ट हुए हैं। तो अ, मेरे ख़्याल से उनको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। बट ये कि उबैद शाह इज़ अ नाइस प्रॉस्पेक्ट। अब देखें, प्लेयर हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं आते, हमारे पास टैलेंट आता है, मगर उसको ना तो ग्रूम किया जाता है और ना ही उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया जाता है। हमने अपने डेब्यूटेंट की बात की, हमने जो है ना पिछले बहुत अरसे से ना ये एक देखा है कि हमने पाकिस्तान कैप पे जो है वो बाटा सेल लगाई हुई है कि हर सीरीज़ के अंदर हमने एक कोटा सेट किया हुआ है कि भाई के 2 से 3 जो है या 4 हमने कैप बाँटनी ही बाँटनी है, हमें बोला गया है कि भाई बाँटनी है। एक होता है कि आपने चलें स्क्वाड में अनाउंस कर दिया है, आप उसको कैरी कर रहे हैं, आप उसको ग्रूम कर रहे हैं कि यार चलो वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि एक बंदा ग्रूम होके ही इज़ रेडी इंटरनेशनल मटीरियल, राइट? मगर हाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बस ये कि वो फ़ील पे चल रहे होते हैं, वाइब पे चल रहे होते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा आपने नसीम शाह का नाम लिया, नसीम शाह का अपना डेब्यू आप उठा के देखें कि जी जस्ट बिकॉज़ कि वो एक 150 की पेस पे उन्होंने बॉलिंग करा दी थी एट सम पॉइंट, तो उनको डेब्यू करा दिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर हम उबैद शाह को देखें कि जी कि वो भी इसी इसी बेस पे जो है वो डेब्यू करके खेल रहे हों और 2 टेस्ट मैच के बाद वो कमर पकड़ के बाहर हो जाएँ। तो तो ये एक हमारा ना हमने कुछ भी नहीं सीखते हम। हर सीरीज़ के बाद हम वही गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं और सीरीज़ बाय सीरीज़ करते जा रहे हैं। टॉप से लेके बॉटम तक कोई कुछ सीखने को तैयार नहीं है, कोई अपनी चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करने को तैयार नहीं है और हम वही गलतियाँ करते जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमें जो है वो डिफरेंट रिज़ल्ट्स मिलेंगे चेहरे चेंज करने से। अनफॉर्च्युनेटली ऐसा होता नहीं है। हुँ। कहते हैं शायन ना, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। हम इस पे चल रहे हैं कि 2 रॉन्ग डिसीज़न लेंगे तो एक सही नतीजा हमारा निकल ही आएगा। सारा मसला है शायन सही आ ही नहीं रहा है, रॉन्ग ही हो रहा है सैडली। बट शायन एक हमारा जो क्या? स्टार प्लेयर है शाहीन, इनको ड्रॉप कर दिया, बड़े खुश हैं मुझे लग रहा है क्योंकि वो एलपीएल खेलने चले गए, उनको एनओसी मिल गया और वो चले गए खेलने लीग। हुँ। ये शाहीन अनफॉर्च्युनेटली आई आई पर्सनली बिलीव कि वो बेचारा ना लाइक अगर आपने उसको ड्रॉप किया है तो किन बेसिस पे किया है? और अगर मतलब जिन बेसिस पे आपने उनको ड्रॉप किया है उन बेसिस पे उसको ड्रॉप करना बहुत पहले ही बनता था। तो आपने उनको इतना कैरी किया है और जहाँ पे मतलब कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर बॉलर्स, ठीक है? इंग्लैंड में या वेस्ट इंडीज़ में अच्छा खासा स्विंग हो जाता है। अब आप फट्टे विकेट्स पे खिला के उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। आपने उनको बैठा दिया जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस वाक़ई में आ सकती है। लाइक लाइक आई रियली लाइक आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो आई थिंक वो साउथ अफ्रीका में नहीं खेला था, राइट? साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ हुई थी उसमें शाइन नहीं था। तो अगर हम लोग उसका डेटा सेट निकाल के देखें ना तो डेटा सेट आपको ये बताएगा कि उन्होंने पाकिस्तान में बॉलिंग कराई, उन्होंने आई थिंक जो फैसलाबाद नहीं, फैसलाबाद में जो टेस्ट मैच नहीं, लाहौर में जो टेस्ट मैच हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उसमें रिवर्स स्विंग पे उसने आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी जीता था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट माय पॉइंट इज़ के गिवन दैट ही प्लेड मेजॉरिटी ऑफ हिज टेस्ट क्रिकेट ऑन फ्लैट विकेट्स, उसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी थी कि वो इंग्लैंड में जाके वेस्ट इंडीज़ में जाके परफॉर्मेंस दे सकता था। आप उसको इतना पैक कर सकते थे। बट आई एम नॉट टू सैड अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम आई डू फील फॉर हिम कि यार दिस वाज़ द अपॉर्चुनिटी दैट ही कुड हैव शाइन थ्रू। बट मेरा I'm not too annoyed about this. One thing, एक चीज़ मुझे जो बॉदर करती है ना स्क्वाड में वो ये है कि गाज़ी खोरी। I personally have like पिछली आई थिंक इन द लास्ट टेस्ट स्क्वाड वी हैड रोहिल नज़ीर जो कि सेलेक्ट हुए थे और हुँ, गाज़ी खोरी सेलेक्ट नहीं हुए थे। बट आई डोंट नो हाउ व्हाई व्हाट रीज़न वी हैड कि हमने रोहिल नज़ीर को एक गेम भी नहीं खिलाया और उनको ड्रॉप करके गाज़ी खोरी को ले आए। डज़न्ट मेक And सेंस एब्सोल्युटली। yeah, and I really don't get it क्योंकि and I'm nothing against Ghazi Ghauri. Like I really don't like I personally feel कि उसका जो टैलेंट अगर जो भी ये लोग देख रहे हैं उसको आप ग्रूम करें डोमेस्टिक में क्योंकि लाइक
आई फ़ील लाइक इट वाज़ रोहिल नज़ीर्स चांस जो कि उस बेचारे को नहीं मिला एंड बहुत से लोग कहते हैं कि आई थिंक गाज़ी सरफ़राज़ अहमद के क्लब से हैं, कराची कोटा, वो जो भी आप उस पे पेंट करना चाहें करें बट यार to at the end of the day, I feel like Rohil Nazir was probably the most deserving wicketkeeper that we have in our domestic setup और वो ऐसा प्लेयर है कि वो आपको तीनों फॉर्मेट में खेल के देगा और फॉर सम रीज़न आई एम श्योर उसमें सरफराज अहमद का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा बट आई एम नॉट टू वरीड अबाउट शाहीन एज मच एज आई एम वरीड अबाउट रोहिल नज़ीर या गाजी होरी का जो सिलेक्शन है। हुँ, हुँ। या नहीं, अभी जो शहरयार ने बात की कि हम लोग प्लेयर्स हैं, टैलेंट है बट सिस्टम सही नहीं है। तो ये सिस्टम क्यों सही नहीं है? अब लेट्स टॉक अबाउट मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं हम, ठीक है? वो हॉकी के भी आए थे, उन्होंने इंचार्ज लिया है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो जंगी भी रुकवाते हैं। तो आपको कोई एक और बंदा नहीं मिलता कि यार आप वो सिएटल भी पहुंचे हुए हैं पीआईए के बोइंग के ऑर्डर करवाने। हाँ, वो सब वही करते हैं भाई, वन सब वही मैन कर रहे शो मतलब एक तो मुझे ये कि यार वो एक इंस्पिरेशन भी है वो आदमी कि यार माशाल्लाह कितनी चीज़ें कर रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ सही नहीं हो रही। लेकिन क्रिकेट में अगर हम वापस आएँ, तो यार आप किसी और को चेयरमैन बना दो, मतलब आप कोई पॉलिटिशियन को ही बनाओ बट वो को जो एक ही काम कर रहा हो, 2 तो ना कर रहा हो। नहीं, आई थिंक वो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने लोग ऐसे रखे हुए हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो क्रिकेट चला रहे हैं, क्रिकेट के डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके फ्रंट मैन आकिब जावेद हैं हुँ, एंड ही इज़ बेसिकली रनिंग द शो। अगर आप इसको ओवरऑल इस तरह से देखें ना, तो मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना अपने अराउंड ऐसे लोगों को रखा हुआ है कि जो हैं तो सो कॉल्ड, आई मीन मुझे सो कॉल्ड तो नहीं कहना चाहिए, हैं तो वो क्रिकेटर्स ही, बट ये है कि वो उनको यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कोई वो नहीं है, लाइक उनके कोई एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है। अभी आगे जावेद हरफन बिल्कुल वो एक वज़ीर के तौर पे नज़र आ रहे हैं। उनके जो वज़ीर हैं वो वहाब रियाज़ हैं, यानी कि वो वहाब वहाब रियाज़ भी रियाज़ यार, वहाब वहाब रियाज़ जो हैं रियाज़ वो भी मोहसिन जब भी नकवी कोई से वहाब रियाज़ का इंस्पायर्ड नाम हुए लेता हैं। है ना, यार सॉरी आई विल जस्ट स्टॉप यू, जब भी कोई हुँ। वहाब रियाज़ का नाम लेता है ना, आई थिंक जब वो एक एक ज़माने में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाए गए थे, इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और वो बारिश हुई थी तो वो बस रोड पे निकल के घूम रहे थे और चेक कर रहे थे पानी कहाँ है, पानी है। तो बस वो इनकी वीडियो मुझे याद है। हाँ, नहीं वो क्योंकि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी इन्हीं इंटरिम चीफ या मिनिस्टर के अंडर थे ना, तो यस अब बिल्कुल, वो पीसीबी चेयरमैन है और वो अभी वो पता नहीं वुमेन्स कौन कोच है। सा मिनिस हाँ, वो हर चीज़ बने हुए हैं, वो वुमेन्स कोच भी हैं। अब वुमेन्स वुमेन्स टीम का हाल देख लें आप कि वो हाँ, उनका उन बेचारियों का भी क्या हाल हुआ वो है। क्या कहते हैं वो जब आप किसी कॉर्पोरेट में करियर स्टार्ट करते हैं ना तो आपको ये रोटेशनल प्रोग्राम में लगाया जाता है कि आप 6 महीना एक टीम में रहें, 6 महीना इस टीम में रहें, 6 महीना इस टीम में रहें और फिर डिसाइड करेगा आपको इस कंपनी के साथ करियर बनाना है कि नहीं बनाना। तो वहाब या रियाज जो है ना वो किसी पीसीबी की कोई रोटेशनल प्रोग्राम चल रहा है उसमें है। वो पहले वो सेलेक्टर भी बन गए थे, फिर हेड कोच ही बन गए, फिर उनको सैक किया लेकिन वो पीसीबी के पेरोल पे थे, अब यहाँ पर आ गए। तो वो उनका ना कोई वो रोटेशनल प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे आज का। वहाब अब रियाज़ वो के पास भी टीम तो के कोई वीडियो नहीं मैनेजर है। हाँ, वो टीम के मैनेजर बन के भी आ गए थे अगर आपको हाँ, याद होगा तो। यस, हाँ यस। यार। बड़ी बड़ी पावर है उनके पास यार। प्रोबब्ली बिकॉज़ ही इज़ सुपर क्लोज टू नहीं, मोहसिन और नकवी। ये जो आपने सिस्टम की बात की ना, अब सिस्टम को चलाने वाले यही लोग हैं, यही हुँ, करता धरता हैं, यही मैन रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो सिस्टम देख रहे हैं या ओवरलुक कर रहे हैं। जब इनकी क्रेडिबिलिटी या इनकी कॉम्पिटेंसी को आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नज़र आ जाएगा कि नीचे इन्होंने क्या ही काम कर लेना है। अ, हमने आज तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमने डोमेस्टिक अपनी जो चलानी है वो किस तरह से चलानी है। कितने यानी कि हर टेन्योर में एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि जी कि वो आपने भी अभी न्यूज़ देखी होगी कि जी डोमेस्टिक प्लेयर्स के प्राइस बढ़ा दिए, लाइक उनकी फ़ीस बढ़ा दी है कि हर डोमेस्टिक प्लेयर को जो है वो पर मैच जो है वो ज़्यादा कॉम्पेंसेशन मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। मगर बात ये है कि वो उनको जो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है उसका वो यानी कि उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई आपको आपका टैलेंट कोई नर्चर होके आता नहीं है। आपके डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। सही है, आपके प्लेयर्स आते हैं, वो डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा देते हैं, विकेटों के पहाड़ खड़े कर देते हैं।
जैसे ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, उनकी तो सबसे पहले फ़िटनेस ही जो है जवाब दे जाती है। किसी का जो है वो किसी 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, आपका फ़ास्ट बॉलर बाहर हो जाएगा। 4 टेस्ट मैच के 5 टेस्ट मैच के बाद आपके बड़े-बड़े बैटर्स जो हैं वो एक्सपोज़ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी हमने पहले साउथ शकील की बात की थी, साउथ शकील का अगर आपको 2022 से अगर आप उनको फ़ॉलो कर रहे हो, वो पाकिस्तान टेस्ट टीम का पार्ट बने। शुरू में उनकी बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही, उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता वो एक्सपोज़ होना शुरू हो गए। पहले चले उनकी वीकनेस थी कि वो फ़ास्ट बॉलिंग पे पकड़े जाते थे, फ़ास्ट बॉलिंग नहीं खेली जाती थी, मगर वो स्पिन पे बहुत अच्छे होते थे। अब उनका ये हाल हो गया कि वो स्पिनर पे आउट हो रहे होते हैं, यू नो? तो और जबकि उनका कोई बहुत लंबा करियर भी नहीं है, यानी कि एक होता है ना, चले भाई 4-5 साल से रन्स करते हुए आ रहे थे, तो अब बैड पैच आया है, जैसे हमने बाबर के केस में देखा। मगर यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ तो 4-4 5-5 टेस्ट मैच खेलने के बाद ही लोग एक्सपोज़ हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा फ्लॉज़ नज़र आते हैं। अनफॉर्च्युनेटली कोई भी इसको सीरियसली लेता नहीं है, कोई भी इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता नहीं है। अभी आपने शाहीन की बात की, शाहीन जो है वो हर दफ़ा अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, वो बोलेंगे भाई मैं मशीन नहीं हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मेरा वर्कलोड मैनेज ये वो ड्रामे करवा लें, आप उनसे सारी बातें करवा लें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद वो उनको अभी ड्रॉप किया गया, तो वो जाके एलपीएल खेल रहे हैं। लाइक आप जो है वो हमारे प्लेयर्स का सीरियसनेस देखें कि भाई अगर आप वाक़ई में ओवरवर्क्ड हैं, तो आप जाके भाई रेस्ट करें, फैमिली के साथ टाइम गुज़ारें, ज़रा अपने आप को ब्रेक दें क्रिकेट से। आप जाके जो है वो एक यानी कि टी20 की लीग खेल रहे हैं, वहाँ जाके और वहाँ पे आप थोड़ी बहुत विकेटें-विकेटें ले लेंगे, कुछ छक्के-चौके मार लेंगे, तो फिर वो बेसिस बन जाएगा इनका टेस्ट में वापस आने का। हाँ। अपेरेंटली पीसीबी ने लीग्स के लिए एनओसी इश्यू करने के लिए पैसे देना शुरू कर दिए, सुना है 25-25 हज़ार डॉलर डॉलर ले रहे हैं एनओसी। ज़ाहिर है जब वो आपने सुना होगा 2024 के वर्ल्ड कप में यहाँ वो $25 चार्ज कर रहे थे सेल्फी। तस्वीर खिंचवाने के, तो एनओसी तो फिर भी बड़ी चीज़ है भाई। लाखों के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्होंने कहा भाई हम भी हाथ धो लें गंगा में। तो जब वो फ़ोटो की बात पता चली थी, मैंने कहा यार मैं तो इन बंदों से मिलना चाहूँगा जो $25 दे के इनसे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। क्रेज़ी यार 25-25 वो भी कितनी अजीब सी अच्छा, बात ये थी बात यार, मुझे आप नहीं पता इतने थी कि इतने पैसे मिलते हैं टेक्सास में? आपको। ये जब वर्ल्ड कप खेलने आए थे। अच्छा। अरे ये बात मुझे नहीं पता थी कि ये लोग सेल्फी के लिए चार्ज ले रहे थे। हाँ, हाँ भाई 25-25 डॉलर के लिए एक सेल्फी मिल रही थी भाई। उसमें भी वहाब रियाज भाई बिल्कुल लीड कर रहे थे वो कि उन्होंने बिल्कुल रखा हुआ था हिसाब किताब के भाई कि पैसे देंगे तो सेल्फी खींचे। वहाब रियाज़ मैन, वहाब रियाज़। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वहाब रियाज़ चले उसको छोड़े हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद रिज़वान की बात करते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम? मोहम्मद रिजवान अभी भी आई थिंक उसका फिटनेस, अब आई डोंट नो उसका फिटनेस का इशू है या फिटनेस का इशू बना दिया है, बट वन थिंग देखिए, मोहम्मद रिजवान की ना सबसे, अगर आपको याद होगा, सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान जब ये दोनों आगे पीछे होते थे, एक एक को ड्रॉप किया दूसरे को रखा, तो इन दोनों के साथ एक टर्म एसोसिएट होता था कि ये लोग बिजी क्रिकेटर्स हैं, लाइक सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन इन लोग की बहुत ऑन पॉइंट होती थी शुरू में, और इवन इन टी20s दैट वाज द केस फॉर दीज टू गाइस, बट आपको याद हो कि 2022 के बाद से फॉर सम रीजन मोहम्मद रिजवान हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डॉट बॉल परसेंटेज इन, मतलब वाइट बॉल क्रिकेट, इन वनडे क्रिकेट, और हम लोगों ने वो टी20 में भी देखा था, जो जिसकी बुनियाद पे उनको ड्रॉप किया गया था। अम, तो एक चीज़ आई फ़ील लाइक कि हम विटनेस करते हैं, जैसे भैया ने भी बात की अभी, कि हमारे प्लेयर्स में फॉर फॉर सम रीज़न या तो वो लाइक गेम को इवॉल्व करने से थोड़ा-सा डरते हैं, या गेम उन या उनकी एक वर्क एथिक में कुछ कुछ समथिंग मिसिंग होता है कि यार वो उस तरह से इवॉल्व नहीं कर पाते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप मोहम्मद रिज़वान को अगर आप उनकी बैटिंग पे थोड़ा-सा भी गौर करें, तो ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ ड्रैगिंग द बॉल फ्रॉम ऑफ साइड टू लेग साइड। मतलब थोड़ा-सी भी हुँ, चौथे स्टंप पे बॉल होगा, वो लपेटने की कोशिश करेगा। ही थोड़े ज़रा-सी बॉल ऑफ साइड पे होगी, वो मिस करेंगे, या ही विल ट्राई टू गो अक्रॉस एंड थिंग्स लाइक दैट। उससे ये होता है कि आपने बॉलर को ये होता है कि भाई मैंने उसको ऑफ साइड पे बॉल करानी है, तो ये chances of the wicket और chances of containing him is a lot higher, और उसमें ये होता है कि फिर आप
ड्रैग करोगे तो बॉल खड़ी भी हो जाएगी। खैर पॉइंट है कि आई फील है कि उनका जो एक गेम था वो अब एक तरीके से एक लिमिटेड लिमिटेड कर दिया गया था बाय हुँ, बाय ओपोनेंट्स। तो आई फील है कि उनका जो एक रोल है नंबर 4 पे, अगर आप उस लिहाज से देखें आगा सलमान को, आगा सलमान इज़ वेरी गुड विद स्ट्राइक रोटेशन, ही इज़ वेरी गुड विद कीपिंग द स्कोर बोर्ड टेकिंग, जो मोहम्मद रिजवान एक ज़माने में करते थे। उस लिहाज से देखें तो आई थिंक ही हैज़ हिज गेम हैज़ डाउनग्रेडेड अ लॉट। जो एक उनका स्टैंडर्ड था, हमने जो जिस जिस तरह का मोहम्मद रिज़वान हम लोग देखते हुए आए थे। तो आई फ़ील लाइक कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम इज़ द फैक्ट कि ही, हमने है रिपोर्ट्स भी, हमने वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि वो उन ओपन नहीं करना चाह रहे थे, वो उनका एक नंबर सेट था। ही वाज़ वेरी रिलक्टेंट टू मूव अराउंड। अगर हम लोग बाबर आज़म को देखें तो बाबर आज़म मूव्ड अराउंड क्वाइट अ लॉट टू कोट अनकोट अकोमोडेट फॉर द टीम, जो हम लोगों को मैनेजमेंट ने बताया था। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो अगर आप इतना विलिंग भी नहीं है कि आप एक तो यार, एक तो आपका गेम थोड़ा-सा डाउन जा रहा है, उल्टा आप अकोमोडेटिंग भी नहीं है। तो थोड़ा-सा तो बंदे का दिमाग घूमेगा ना, तुमसे रन्स भी नहीं हो रहे, तुम नखरे भी दिखा रहे हो। हुँ, तो थोड़ा-सा तो लोगों को लगेगा कि आप मतलब फिर आप जाके नंबर 4 की बैटिंग करनी है तो नंबर 4 के रन्स मार के आएँ फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल आई आई थिंक मैं कोई स्टैट देख रहा था, साइम अयूब, बाबर आज़म, आगा सलमान एंड मोहम्मद रिज़वान आर आवर टॉप 4 व्हाइट बॉल बैट्समैन। जिसमें साइम अयूब नंबर 1 पे हैं, सब नंबर 2 पे बाबर आज़म है, नंबर 3 पे मोहम्मद रिज़वान है, नंबर 4 पे आगा सलमान है। ये स्टैट्स मेरे पास अभी नहीं है दिखाने के लिए, बट आई आई कैन प्रॉब्ली लुक इट अप लेटर। बट इन सब में से सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट था मोहम्मद रिज़वान का, व्हिच वाज़ अच्छा। एट 73 समथिंग, और उससे ऊपर बाबर आज़म का था एट 76 77। पॉइंट इज़ कि अगर आप रन्स कर रहे हैं बट आपसे स्ट्राइक रेट आपका कम है, आपकी स्ट्राइक रोटेशन कम है, देन दैट गेट्स यू इन अ बिट ऑफ अ सिचुएशन वेयर कि आप फिर टीम के लिए आप मैनेज नहीं हो पा रहे हो, because you're becoming a bit of a liability where dot ball percentage is going up, and that's, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा क्रिकेट क्लाइमेट है ना कि हमें छक्के चौके देखने हैं, हमें हाई स्ट्राइक रेट देखने हैं, और हमारी एक फैंटेसी बनी हुई है कि अगर हमने इंडिया से कंपेयर करना है, अब इंडिया में लोग, इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो 100 150, आई थिंक आज भी शायद जो रन, आज तो खैर इंग्लैंड से हार गए, बट हुँ, इवन इन होम कंडीशंस दे आर वेरी फास्ट पेस्ड बैट्समैन। अगर हम उस तरह से हमारे एक एक क्राइटेरिया बन जाए तो फिर उस पे कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट रियली प्लेड हिज पार्ट फॉर रिजवान। हुँ। शेयर, डू यू थिंक कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को शायद खराब ज़्यादा किया और बेनिफिट कम किया है? बिकॉज़ अब हमारा सारा फ़ोकस ये है कि छक्के-चौके मारने हैं। टेस्ट क्रिकेट तो खत्म ही हो गई है, बस सबने पीएसएल के थ्रू ही इंटरनेशनल टीम में आना है, डोमेस्टिक क्रिकेट तो खत्म कर दिया उसने। नहीं, आई थिंक आपकी, अगर आप इसको ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो यस के उसने उस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा नहीं पहुंचाया जिस तरह से पहुंचाने का पोटेंशियल है। मगर फिर वही बात आती है कि जो लोग आपकी क्रिकेट को चला रहे हैं ना, उन्होंने कभी भी पीएसएल को उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया, या उन्होंने अपनी, इन्हीं का हमने एक बेसिकली क्राइटेरिया पीएसएल को ऐसे बना लिया कि पीएसएल ही है जो है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसीलिए सबका फोकस है पीएसएल है वो। और उसमें भी अगर आप देखें हमारे बैटर जो हैं वो सिर्फ ओपन करना चाहते हैं, कोई भी मिडिल ऑर्डर में खेलना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से हमें अगर आप टी20 की टीम उठा के देखें तो हमारे पास 4 5 6 नंबर पे बैटिंग करने वाला अब कोई है ही नहीं। वही आपको वही घूम फिर के आपको 3 4 नाम नज़र आएंगे, एंड दैट्स इट। अगर आप नई क्रॉप में भी देखें तो इस साल जो अभी पीएसएल जो 11 हुई है, उसके अंदर आपको सिर्फ एक नाम नज़र आ रहा है, फरहान यूसुफ का, जो ज़ल्मी से खेले हैं और वो मिडिल ऑर्डर में खेलें। अदरवाइज़ आप सारा यंग यंग टैलेंट उठा लें, आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स उठा लें, दे ऑल वांट टू बैट इन द टॉप ऑर्डर। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको अपने आप को मार्केट करने के लिए एज अ बैटर चाहिए रन्स, रन्स चाहिए आपको, एवरेज चाहिए, आप देखा, और ये आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी टॉप ऑर्डर में। जब आपके पास ये नहीं, नीचे के लोगों में
4, 5, 6 नंबर पे बैटिंग जो करते हैं हमारे प्लेयर्स, ऑब्वियस सी बात है उनको मौके कम मिलते हैं, आपको बॉलें कम मिलती हैं, आपको इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स मेजॉरिटी जो हैं वो स्किल सेट पोजेस ही नहीं करते जो उन नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आप देखें कि हम नेशनल टीम में भी यानी कि हमने हद ही कर दी कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम नंबर 4 पे बाबर को खिलाने पे मजबूर थे कि हमारे पास और कोई ऑप्शन तो क्या, हमारे पास कोई सिरे से ऑप्शन था ही नहीं कि हम किसी को एक्सप्लोर कर लेते कि यार के नंबर 4 पे ये बेहतर बेहतर फिट होता। जो ऑप्शन हमें नज़र आए हमने उनको आइडेंटिफाई भी नहीं किया, हमने उन पे कोई काम नहीं किया। उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल इरफान खान नियाज़ी है। अब्दुल समद नज़र आया, हमने उस पे भी कोई काम नहीं किया, हमने उसको भी रेडी नहीं किया अभी तक। तो यही सारी चीज़ें हैं कि ये पीएसएल में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं, सब जो है वाह-वाह करते हैं और बस दैट्स इट। यानी कि टीम की कॉम्पोज़िशन को या टीम को बेनिफिट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अगर आप सिर्फ टी20 की बात कर लें, आपके पास प्रॉपर हिटर्स जो हैं, एक ज़माने में पाकिस्तान के पास हिटर्स होते थे, अब आपके पास वो प्रॉपर हिटर नज़र ही नहीं आ रहे। आपने अभी 2026 का वर्ल्ड कप देखा, आप यानी कि देखेंगे यार कि हमने इतनी मजबूरी में वो वर्ल्ड कप खेला है कि हमें नज़र ही नहीं आया कि हम कभी भी compete कर सकते हैं विद बिगर टीम्स। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास वो स्किल सेट ही नहीं है, राइट? और वो पीएसएल में डेवलप होना था, इनकरेज होना था, बट वो सम फॉर सम रीज़न हमने वो जो है ना, वी लॉस्ट द प्लॉट इन दैट। बाकी बाकी टीम्स जो हैं वो अपनी डोमेस्टिक इस तरह की लीग्स चला रही हैं और उनको उनको एटलीस्ट टैलेंट वाइज फ़ायदा हो रहा है। अगर आप सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की बात उठा के देखें तो इवन तो उनकी उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम कहीं पे भी नहीं खड़ी हुई, ना टी20 में खड़ी है, ना टी20 में भी इस बार उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो वनडे टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी को खास नहीं है, बट उनको टैलेंट अभी भी जो है वो मिल रहा है। वो सीपीएल के ही थ्रू जो है ना टैलेंट जनरेट कर रहे हैं। उनकी आप बैटिंग उठा के देखें, उनकी बैटिंग में और हमारी बैटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें प्रोसेसेस आर देयर, सिस्टम इज़ देयर, इट्स जस्ट दैट कि पीपल हु आर रनिंग इट दे आर नॉट एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। हुँ, सैडली। शायद अभी आपने उसकी साइमन यूब की भी बात की, अभी आपने उनका नाम लिया। I was and I think I still am a very big fan of Simon Yu, but बहुत बड़ा disappoint किया है and he has been very inconsistent overall. आई मीन वही देखें अब देखिए हम लोग क्या ना एक बड़ा वही मसला होता है ना कि अब साइम अय्यूब को हम लोग ने फॉर फॉर सम रीज़न हम लोगों ने उनको ऑलराउंडर बनाने की एक हाँ। वो दे दी है कि अब वो ऑलराउंडर हैं। अब उनको आई गेस उनसे बॉलिंग में सक्सेस भी मिली है तो वो उसमें भी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। देखिए हम लोग क्या ना सबसे बड़ा द वन थिंग आई फील लाइक कि एक पैटर्न अनफॉर्चुनेटली बन गया है विद ऑल द प्लेयर्स के um आई ऐसा दिखता है एंड दिस इज ऑल ऑप्टिक्स एंड आई कुड बी रॉन्ग, ये मेरी बस असम्पशन है कि हम लोगों को या तो हमारे प्लेयर्स का या तो ये लैक ऑफ एक्सपोजर है या आई आई रियली डोंट नो हाउ यू कैन पॉइंट इट आउट, बट द फैक्ट कि आप अपनी प्राइमरी रोल को नहीं कैश इन कर पा रहे हो एंड यू रिलाइंग ऑन माइनर थिंग्स। जैसे शादाब खान है, उनका भी आप देखें तो वो लेग स्पिन उनका एक प्राइमरी रोल है बट समहाउ ही इज नॉट डूइंग वेल इन दैट, बट वो बैटिंग में कर जाता है कुछ ना कुछ। तो लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट एंड आई फील लाइक इट आई थिंक वी हैव गिवन देम द नोशन कि यार दे आर बिग स्टार्स and somehow some way that is getting to their heads. um like like I feel if I remember correctly, Saima, you played all the games in the Asia Cup, एक गेम में भी ड्रॉप नहीं हुआ था वो, बट उसको अकोमोडेट करने के लिए हम लोगों ने हसन नवाज को ड्रॉप किया था जस्ट हुँ, बिकॉज साइम अयूब प्लेड दैट ऑलराउंडर पार्ट। हमने उनका बैट्समैन होना इतना वैल्यू नहीं किया जितना हमने उनका ऑलराउंडर होना वैल्यू किया। और एट द एंड ऑफ द डे उनका ऑलराउंडर होना भी इतना मतलब फ़ायदे में नहीं रहा। लाइक ही अब अदर देन दैट वन इंडिया गेम उन्होंने इतनी कोई ख़ास उनसे बॉलिंग नहीं हो पाई। तो पॉइंट इज़ कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं दे आर जैसे भैया ने बात की कि
देयर नीड्स टू बी अ क्लियर कंसाइज आइडिया कि भाई हमने इस प्लेयर से क्या निकलवाना है। अब माइक हैसन भी जब वो ड्यूटी पे नहीं होते थे तो उनकी भी सेट्स आती थी। ही यूज्ड टू आउटपुट लाइक अ लॉट ऑफ यूट्यूब कंटेंट कि भाई इस बंदे को यहाँ खेलना चाहिए, इस बंदे को वहाँ खेलना चाहिए, उनका नंबर्स ये डिक्टेट करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइक अगर आप उनकी वो वीडियोस देखें और आप उनके करतूत देखें ना, तो आपको ज़मीन आसमान का फर्क नजर आएगा कि यार ये वो बंदा नहीं है जिस बंदे ने उस वीडियो में बात की थी। बट somehow somewhere and I feel like कि उनका जो क्या कहते हैं, a lot of his decision making has been influenced by Akib Javed and the selection committee, and I think till this day selection committee has a say in the playing 11, अगर मैं if I'm not wrong, I think that's still the case। ये case जेसन गिलेस्पी के अंडर हुआ था जब selection committee was one of the ruling factors in the playing एंड दैट्स 11 व्हाई ही that रिजाइन्ड, आई थिंक, आई अज्यूम। या आई मीन वो भी एक सागा है। लाइक वो आकिब जावेद कहते हैं कि भाई हम लोग को बंदा पाकिस्तान में फुल टाइम चाहिए था। अब जेसन गिलेस्पी कहते हैं दैट वाज नॉट द केस, ही जस्ट वांटेड हाँ। मोर इन्फ्लुएंस एंड गेटिंग अस आउट वाज द नंबर वन प्रायोरिटी। तो एंड आई थिंक कि उनकी जो कहानी अगर आप देखें, टाइमलाइन देखें, तो जेसन गिलेस्पी स्टोरी इज मोर प्लॉजिबल in that regard। But coming back to Simon Ayub, and I think he's a young guy। um I think उनको एक क्लियर एक्सपेक्टेशन देनी चाहिए कि भाई आपकी मेन you are our main batsman। आप सत उनके आई थिंक सिंस हिज डेब्यू इन 2024 में डेब्यू किया उसने, if I'm not wrong, 23 में डेब्यू किया। सिंस आवर डेब्यू ही इज आवर वन ऑफ द बेस्ट वनडे प्लेयर्स दैट हाँ। we've had। हम्म। तो उस लिहाज से आप देखें तो ही नीड्स टू बी गिवन दैट कॉन्फिडेंस कि यार आप आपके पोटेंशियल है, आपने यू स्कोर्ड दिस मेनी रन्स। अच्छे स्ट्राइक रेट पे रन करता है, ऐसा नहीं है कि वो डॉट बॉल हम्म। खेल के रन करता है, और जब खेलने पे आता है तो वो बहुत मारता है वो। बट फॉर सम रीजन दैट्स लाइक दैट हैज़ नॉट बीन प्रायोरिटाइज, और जो कि आई थिंक हम लोगों को हम लोग क्या कोचिंग स्टाफ नीड्स टू सिट डाउन विद हिम एंड सेट दैट एक्सपेक्टेशन करेक्टली, क्योंकि he has a lot to offer as a batsman than he ever has to offer as an all-rounder, क्योंकि हम्म। ऑलराउंडर में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आमिर जमाल है, आपके पास शाहीन का तो एक प्रीमियर ऑलराउंडर का ऑप्शन है, फिर आपके फहीम। पास फ़हीम अशरफ हैं, जो कि देखिए अब सबसे बड़ा देखिए ना, इससे बड़ी क्या होगी कि आपको नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप में फ़हीम अशरफ ने आपको गेम जितवा के दिया। उसके बाद फ़हीम अशरफ की बैटिंग ही नहीं आई। लाइक आप अगर आप थिंकिंग के लिहाज से देखें, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, कि यार आपको नजर आ रहा है कि बंदे की हिटें लग रही हैं, आप फिर भी उसको ऊपर नहीं भेज रहे हो, देन हम्म। दैट टेल्स यू अ बिट मोर आउट कि यार आप हाउ आर यू असेसिंग द सिचुएशन। दैट इज व्हाट आई थिंक इन प्लेयर्स के खिलाफ जाती है बातें। एंड मैंने खैर ऑनलाइन भी बात की है, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि तुम थोड़ा नाइव हो, बट आई फील लाइक इट्स आल्सो नॉट द प्लेयर्स फॉल्ट इन माय ओपिनियन। आई पर्सनली फील कि आप एक हद तक प्लेयर को ब्लेम कर सकते हैं, बट जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा एक सोसाइटल नॉर्म बना दिया गया है अराउंड क्रिकेट, आई थिंक उसको ज़्यादा ब्लेम जाता है एज कम्पेयर टू आवर प्लेयर्स। बट या आई वुड से कि द फैक्ट कि उनको एक राइजिंग स्टार वाला जो एक लेबल मिल जाता है ना, दैट रियली गेट्स टू देयर हेड, एंड आई थिंक दैट रियली हम्म। अफेक्ट्स देयर गेम एथिक। हम्म। एक और भी मैं चीज सोचा था कि पाकिस्तान क्रिकेट में ना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इनको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि आकिब जावेद है जो लाहौर कलंदर्स भी मैनेज करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी मैनेज करते हैं। माइक हेसन है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच हैं। तो ये तो अनफेयर हो गया बिकॉज़ आप बैक विद भाई कहीं न कहीं तो आपका बायस आ ही जाएगा यार फॉर वन रीज़न और द अदर। ये देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ऊपर से लेके नीचे हर जगह ही है ना, अगर आप चेयरमैन से ही शुरू हो जाएं तो यार हम तो उनके बारे में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ऑफ बात नहीं कर सकते ना यार, अब समझा करो। मैं वो मैं एग्जैक्टली मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम एज एन ओवरऑल बात कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह ही है, सही है। तो सही है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे मसले मसाइल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर माइक हैसन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के भी कोच हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच हैं, और अगर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही प्लेयर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं फॉर एन आर्ग्यूमेंट सेक, मैं कहता हूँ कि चलें भाई ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप आपकी देखें कोचिंग में ऐसा होता है कि आपको जो है ना प्लेयर्स और कोच को ना एक दूसरे के साथ
जो है ना कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपकी कम्युनिकेशन होगी, जब भी आपकी एक बॉन्डिंग होगी, आप यू गाइस, इफ़ यू गाइस आर ऑन द सेम पेज, जब भी आपकी परफॉर्मेंसेस निकल कर आएंगी, एग्री, ठीक है। अब मेरा प्रॉब्लम उससे नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर शादाब जो हैं उनकी प्राइमरी जॉब लेग स्पिन है, ठीक है। A person who is a who is your main leg spin bowler and who can bat, ठीक है। बैटिंग उसकी जो है वो सेकेंडरी जॉब है, प्राइमरी जॉब उसकी बॉलिंग है, राइट। मगर हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमने शादाब को बैटर बना दिया है हु कैन बॉल, हमारे तो ठीक है। शाहीन भाई भी बैट्समैन बनना चाहते हैं। वो बैटिंग, वो मैं एग्जैक्टली मैं वो कहा था, फ़हीम अशरफ ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू किया था, और वो स्क्वाड में इसलिए ऐड हुए थे बिकॉज ही कुड बैट, ठीक हम्म, है। आज फास्ट फॉरवर्ड 2026, हमने उसको बॉलर बना दिया है, ठीक है। अब ही इज़ अ बॉलर हु कैन स्लॉग। अब हम्म। उसने एक प्रॉपर ऑलराउंडर बनना था, और हमने 8 साल लगा दिए उस पे, मगर हम उसको ना प्रॉपर बॉलर बना सकें, ना हम प्रॉपर उसको बैटर बना सकें। हमें आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि फ़हीम अशरफ का बेस्ट फॉर्मेट कौन सा है। हमने उसको टेस्ट खिला दिए, हमने वनडे खिला दिए, हम उसको टी20 में खिलाते हैं, और कभी खिलाते हैं, कभी नहीं खिलाते। हमें आज तक नहीं पता कि फ़हीम अशरफ का बेस्ट फॉर्मेट क्या है, बेस्ट नंबर क्या है, वो आई मीन, और उसका एक्चुअल रोल क्या है। लाइक वो बॉलर है, वो बैटर है, वो ऑलराउंडर है, यानी कि आप मिसाल देखें, आप यानी आपको ज़्यादा दूर नहीं जाएं, आप इंडिया की मिसाल देखें। वो हार्दिक पांड्या की आप मिसाल देखें, ठीक है। उन्होंने, वो भी तो 2017 16-17 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गया, और हम जो है वो आज तक फ़हीम अशरफ को डेवलप नहीं कर सके, सही है। तो जहाँ ये जो आप पहले बात कर रहे थे साइम अयूब की भी, साइम अयूब का भी वही केस है कि एक तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, उसको एक स्लैंग में कहते हैं कि हम हमेशा कच्चा तोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी फल होता है ना हमारा, वो कच्चा टूट जाता है, और उसको लाके हम जो है ना वो खा देखते हैं कि अच्छा भाई कच्चा है, तो हम उसको ना साइड में कर देते हैं, हम उसको पकने नहीं देते, मीनिंग कि हम उसको प्रॉपर्ली ग्राइंड होने नहीं देते। अब जैसे साइम अयूब हैं, उन्होंने PSL 8 में डेब्यू किया, उन्होंने अपने ग्लिम्पसेस दिखाए, बजाय इसके कि उनको 1-2 साल और उनकी हंगर को कंटिन्यू रखते हैं, उनको हम और ज़्यादा पुश करते कि भाई ठीक है, तुम इससे और अच्छा करो, और अच्छा करो। डोमेस्टिक में वो और अच्छा करते, और फिर उसके बाद वो थोड़ा-सा मैच्योर होकर पाकिस्तान टीम में आते तो ज़्यादा बेहतर होता। हमने उसी साल उनको पाकिस्तान टीम में खिला दिया, हमें इंस्टेंट सक्सेस मिली, उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खेला भी, और उसके बाद हम उनका जो है वो देख रहे हैं कि डाउनफॉल आया हुआ है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। हमने उनको ज़बरदस्ती जो है वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट का डेब्यू करा दिया, विद नो राइम एंड रीज़न, तो हम प्रॉब्लम हमारा फिर आई एम गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट के बंदे जो हमारे चलाने वाले हैं ना, चाहे वो लोकल हमारे एक्स क्रिकेटर्स हों, चाहे हम बाहर से इंपोर्ट करके फॉरेन कोचेस लेकर आए हों, एवरीबडी डज द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। हम वही है कि आते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा भाई नया टैलेंट है, नए टैलेंट को कोई गाइडेंस नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो आते हैं, थोड़ा बहुत उनका शुरू में वो चल जाते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम फिर वही साइकिल रिपीट करते हैं, विद नो कॉन्सिक्वेंसेस टू बेयर के भाई ठीक है बस सही है। अब वो आकिब जावेद ने सारी ब्लेम जो है वो प्लेयर्स पे डाल दिया कि जी के प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा, भाई प्लेयर को, अग्रीड प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा, मगर अगर आप प्लेयर को सेटअप ही फेलियर के लिए कर रहे हैं तो वो कहाँ से परफॉर्म करेगा, ठीक है। करेक्ट। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम प्लेयर्स को सेटअप ही फेलियर के लिए करते हैं, ताकि जो है वो ताकि ये साइकिल कंटिन्यू रहे। सेलेक्टर पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा, अच्छा भाई आप इसको सेलेक्ट करना है, अब इसको ये करना है, अब इसको वो करना है। सिलेक्शन कमेटी को बजाय कि देखने के कि भाई ये कौन से अपकमिंग टैलेंट है, उनको ज़्यादा इस बात की जो है ना वो परेशानी है कि प्लेइंग 11 क्या सेलेक्ट हो रही है। भाई आपने स्क्वाड सेलेक्ट करके दे दी, अब आपका काम ख़त्म हो गया, लेट कैप्टन एंड कोच डिसाइड कि भाई क्या करना है, मगर नहीं, हमारा सिलेक्शन कमेटी का एक बंदा जो है वो उसको भी मॉनिटर कर रहा होता है कि भाई प्लेइंग 11 क्या सेलेक्ट हो रही है। तो यार जब शहर भाई मैं अपनी बताऊँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी ही नहीं है तो अब यही हाल होना है। पाकिस्तान टीम को सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है। अहमद शहज़ाद और उमर अकमल। ये जिता देंगे भाई, मैं बता रहा हूँ, जितना वो टीवी पे बैठ के बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ जिता देंगे उनको, ले ऑफ।
मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों को भी लेकर आ जाएंगे ना, ये भी यही हरकतें करेंगे जो ये लोग कर रहे हैं। मैं वो आपको शेर बुरी गारंटी की करेंगे। बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ वो अब्दुल रज़ाक ने ना एक दफ़ा बड़ी अच्छी बात की थी। मैं उस बंदे को सलाम इसलिए करता हूँ यार कि उस बंदे ने सच बोला था। उसने कहा था यार देखिए टीवी पे बैठना ना, टीवी पे जो हमारा जो माइंडसेट होता है ना वो डिफरेंट होता है। जब हम पिच यानी कि पर्दे के उस पार आते हैं ना, बिहाइंड द सीन हमारा माइंडसेट कुछ और होता है। कैमरे में हमारा माइंडसेट कुछ और होता है। तो इन लोग का भी यही है। ये अहमद शहजाद अभी बहुत वायरल हो गए हैं ना पिछले 3-4 हुँ। सालों से। बहुत आउटस्पोकन है, सारी चीज़ें हैं। ये आप इनको ले आएँ, मैं कहता हूँ एक मुहिम चला देंगे भाई कि इनको आप सेटअप में लेकर आएँ। आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा फिर, तो आपको मज़ा आ जाएगा। या ऐसी-ऐसी एक्सप्लेनेशन ये देंगे ना वो उस वक़्त हाँ, बैठ के, हाँ। कि आपके जो है ना 14 तबाक रोशन हो जाएँगे। आप बोलेंगे अबे यार ये कौन सा अहमद शहजाद डाउनलोड हो गया। हाँ, नहीं आई एग्री कि टीवी पे बोलना आसान ही होता है। बट चैन हू इज़ योर फेवरेट एनालिस्ट, पाकिस्तानी एनालिस्ट जो आपको लगता है टीवी पे बैठ के रिलेटिवली अच्छी बातें करता है? आई जस्ट होप आप तनवीर अहमद का नाम ना ले लें, बाकी सब ठीक है। या यार यार आई पर्सनली फ़ील कि पाकिस्तान में थिएट्रिक्स बहुत हैं। लाइक मैं आई मीन मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, हम लोग अपना एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि लाइक हम लोग का जो प्लेटफ़ॉर्म है, इट्स नॉट वेरी बिग। हम लोग की इतनी कोई ख़ास व्यूवरशिप नहीं है। बट यार हम लोगों ने भी कुछ बातें ऐसी की हैं जिस पे लाइक लाइक पीपल और लाइक उनको एक लाइक इट्स ईज़ी फॉर देम टू क्रिटिसाइज़। तो एक एक क्लाइमेट ऐसा बना हुआ है कि बस बुरा बोलते जाओ। लाइक अच्छा हो या ना हो, अच्छा होगा भी तो अच्छाई तो मेंशन ही नहीं करनी। बस बुरा बुरा निकालते जाओ, अपने 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 क्लिक्स बढ़ाते जाओ। अपने आप को रेलेवेंट इस स्पेस में रखो ताकि आपको आगे जाके भी मतलब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। एंड आई फील लाइक कि इन 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 प्योर क्रिकेटिंग टर्म्स अगर आप क्रिकेट के लिहाज से देखें, अगर आप जैसे स्काई स्पोर्ट्स के एनालिस्ट हैं या चैनल चैनल 9 के एनालिस्ट हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बैठते हैं, या इवन सुपर स्पोर्ट्स के जो एनालिस्ट हैं जो साउथ अफ्रीका में होते हैं, लाइक उनके लेवल में और लाइक पाकिस्तान के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइक दे आर प्रॉपर क्रिकेट एनालिस्ट। दे टॉक अबाउट आई थिंक वो जो पेविलियन स्टार्ट हुआ, जो शो स्टार्ट हुआ था, दैट हुँ, वाज़ रिलेटिवली बेटर। या फिर बट एक्सेप्ट व्हेन अनफॉर्चुनेटली दे फिर एडेड वो भी शोएब मलिक इन। yeah, then at the end, then it started become just bunch of banter between ex cricketers, and that was about it. Like हाँ, it went away from analysts by the grades to just stories that they know about each other. So it was slightly that show was actually quite refreshing in all scheme in all things concerned. But आई फ़ील लाइक कि हम लोग का जो एनालिस्ट वाला जो कल्चर है, जो एक माहौल कह लें, इट डज़न्ट ट्रूली एक्सिस्ट इन इट्स स्पिरिट। और लाइक लोगों को लाइक अब मोहम्मद हफ़ीज़ जैसे थे, आपको याद होगा जब वो टीम हुँ, हुँ, डायरेक्टर हुँ, बनकर हुँ, आए थे, बिफोर दैट ही लाइक उनकी बातें हर कोई एग्री कर रहा था कि यार हुँ, प्रोफ़ेसर है, उसकी तो मतलब बातें बनती हैं। ही वाज़ लाइक एडमेंट अबाउट अम लाइक साइम अयूब का उन्होंने उन उन्हीं के अंडर साइम अयूब का डेब्यू हुआ था। एंड लाइक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही सेड के मुझे हम लोग को डेविड वार्नर टाइप ओपनिंग चाहिए। लाइक आपका लाइक अनफॉर्चुनेटली हम लोग हमारी क्रिकेट इस तरह ऑपरेट होती है कि हम लोगों को एक एक फिगर नजर आती है कि भाई हमने उसकी तरह मतलब वी हैव टू डू व्हाट ही इज डूइंग, नॉट व्हाट वी कैन डू, बट वर्स नो वी हैव टू डू कि भाई हमें डेविड वार्नर ही चाहिए। शर्जील खान का मिकी आर्थर ने डेब्यू कराया था विद द एग्जैक्ट सेम थिंग इन सिडनी के ग्राउंड पर उनका डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच में। और उन्होंने कहा था कि हमें शर्जील डेविड वार्नर वाला इम्पैक्ट ला के देगा। मतलब और फिर हमने बाबर आजम के साथ भी ये हरकत की कि नहीं हमें बाबर आजम से विराट कोहली वाला इम्पैक्ट चाहिए, शाहीन से बुमराह वाला इम्पैक्ट चाहिए। लाइक हम लोग प्लेयर्स पे अनफॉर्चुनेटली ये एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट हुँ, हुँ, फैंस। एनालिस्ट हैव दिस अनड्यू एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर प्लेयर्स कि भाई हमें इस प्लेयर से इस प्लेयर जैसी वाइब चाहिए, वरना ये प्लेयर हारेगा। हुँ, हुँ, अब लाइक बाबर आजम का एग्जांपल लेना है क्योंकि बाबर आजम को हमने फॉर सम ऑड रीजन हमने उनको विराट कोहली वाला पर्दा दे दिया कि भाई आपने इस पर्दे में फिट होना है।
और आप फिट नहीं होंगे तो आप मतलब आप फारिग हो। तो लाइक अगर आप उस लिहाज से देखें तो लाइक प्योर क्रिकेट एनालिस्ट या एनालिस्ट कल्चर इन पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट, एंड आई डोंट थिंक इट कैन एवर एग्जिस्ट। क्योंकि जिसने भी अपना एनालिसिस देना है ना, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत पर्सनल हो जाता है। लाइक ताबिश हाशमी का जो शो है, इट्स दोज प्लेयर्स आर वेरी personal about their criticism. And unfortunately, that in that sort of climate, it's really hard to become pure analysts. The analysts that we see on in neutral podcasts. हुँ, यार यस। इसमें बस मैं एक क्विकली एक चीज़ ऐड कर दूं। देखें हमारे कल्चर में ना, चाहे मैं आई थिंक मैं सब कॉन्टिनेंट में ही ये बात करूंगा, पाकिस्तान को सिंगल आउट करना इट्स नॉट फेयर। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है ना, हमें मसाला चाहिए, हमें जो है ना कॉन्स्पिरेसी चाहिए, हमें जो है ना वो एक बिहाइंड द सीन बेडरूम टॉक चाहिए कि भाई अब टीम की परफॉर्मेंस जैसी भी है, प्लेयर ऑन फील्ड क्या कर रहे हैं, उन लोगों को उससे इतना मसला नहीं है। पीछे क्या हो रहा है, उस किसने किसको कह दिया, किसने की बात करा दी, किसने लीक कर दी, किसने ये कर दिया, किसने वो कर दिया, उस पे ज़्यादा हमारा फोकस है कि इसके लड़के आ गए, इसके लड़के बाहर निकल गए, इसने फ़ोन कर दिया तो ये आ गया, उसने ये कर दिया तो वो पर्ची चला गया। ये हमारे हमने ये क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। किसी प्लेयर को लाइकिंग डिसलाइकिंग हमें करनी है तो हमने इस बेसिस पे करनी है कि यार कि वो किसी का पर्ची है। अब आपकी यानी कि आप इसकी परफेक्ट एग्जांपल ले लें, इमाम उलक। इमाम उलक जो है वो, क्योंकि इमाम उलक ने अपने भतीजे को सेलेक्ट कर दिया, तो सारा क्रिटिसिज्म उस बच्चे को या उस लड़के ने इसलिए फेस किया कि भाई कि क्योंकि उनके चाचा ने जो है वो उनको सेलेक्ट कर लिया था। दे डिडंट रियलाइज के यार कि वो बंदा पिछले 2 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, और वो उसके एक्चुअली में लिए वो अच्छा था। डोमेस्टिक अच्छा था, ठीक है, मगर आपने क्या किया, आपने उस जब वो सेलेक्ट होकर आया, आपने उसकी बैंड बजा दी, ठीक है, पर्ची-पर्ची करके जो थोड़ा बहुत उसके अंदर एक था भी कि वो परफ़ॉर्म करता, आपने उसका ख़त्म कर दिया। हमने शामिल हुसैन के साथ अभी रिसेंटली ये होते हुए देखा है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक बात एनालिसिस की है ना, हमारे कल्चर में ट्रू एनालिसिस नहीं हो सकता। आप अब माशाल्लाह से आप अपना प्लेटफ़ॉर्म चला रहे हैं। मैं आपको मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है वो एक जेन्युइन जो है वो सेशन करें किसी के साथ, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप क्रिकेट की बात करें। और एक आप किसी जर्नलिस्ट के साथ या किसी ऐसे क्रिकेटर के साथ बैठ जाएँ जो आपको बिहाइंड द सीन स्टोरी बताए कि यार देखें उसने ना मेरे साथ ऐसा किया था, उसने ये किया था, उसने वो किया था, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप दोनों की व्यूअरशिप में बस फ़र्क देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार कि कौन-सा कंटेंट आगे पुश करना है और कौन से को जो है वो ख़त्म कर देना है। यही मजबूरियाँ जो है ना वो मसाला ही लोगों चलता की है। यूट्यूब राइट, या लोगों की मजबूरियाँ अब टीवी चैनल्स की भी यही है कि उनको टीआरपी चाहिए, ठीक है? इसी तरह यूट्यूब चैनल सब चला रहे हैं, उनको भी व्यूज़ चाहिए। अब वो गोडी-गोडी बातें करेंगे नहीं, वो अच्छे एनालिसिस आपको देंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि हमारी आवाम फिर भी नासिर हुसैन को या माइकल एथरटन को या इन इन जैसे लोगों को फिर भी सुन लेगी, मगर वो आपको और हमें नहीं सुनेगी, क्योंकि उनको पता है कि यार ये बकवास कर रहा है। हर चीज़ जो है ना अच्छी नहीं हो रही, ऐसा थोड़ी होता है, उसको तो ये करना चाहिए, उसको तो वो करना चाहिए। आप जब तक अच्छे मसालेदार स्टोरीज़ नहीं देंगे अंदर की, ये वो क्या कहते हैं उनको, फ़के भाई के फाख्ता मेहनत होता है कि जब तक आप बातें नहीं बताएँगे ना लोगों को, तब तक जो है ना वो लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं। और इसीलिए ऑडियंस वहाँ पे यार, प्रॉपर शेर भाई थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं तो प्लीज़ यार देखें यार, इतना अच्छा एनालिसिस है, देखें गली क्रिकेट शो। नहीं, इमोशनल होने की बात नहीं है। मैं आपको एक मैं नहीं, जैसे नहीं, सही बात है। या मेरा पर्सनली मुझे जो पर्सनली एक बंदा जो एक्स क्रिकेटर्स में सब जो थोड़ा-सा हुँ, मुनासिब लगता है ना, वो राशिद लतीफ़ लगता है। ठीक है कि वो अपनी चैनल के तवज्जो से या डॉक्टर साहब के साथ बैठ के वो अपनी इधर-उधर की भी बातें करते हैं। बट अगर जब क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या जैसे टेक्निकल एनालिसिस वो करते हैं या मैच का एनालिसिस करते हैं, तो वो आपको समझ आती है कि हाँ यार, बंदा क्या कह रहा है। या अगर वो क्रिटिसिज़्म कर भी रहे हैं तो एक तरीके से क्रिटिसिज़्म करते हैं, वो पर्सनल नहीं होते, वो बिलो द बेल्ट नहीं जाते, राइट? मगर आपको बाकी लोगों में ऐसा नहीं दिखेगा। आप अहमद शहज़ाद ले लें, आप तनवीर अहमद ले लें, आप यानी आपको दोनों तरफ के एक्सट्रीम नज़र आएँगे। कोई भी आपको एक डिसेंट माइंडसेट का बंदा नज़र नहीं आएगा कि हाँ, अगर आपने क्रिटिसिज़्म करना भी है तो यार आपने डिसेंट तरीके से करना है, ताकि आपको अगले को समझ में आए कि हाँ यार, कि ये क्रिटिसिज़्म क्यों हो रहा है।
और उसी वजह से हमारे यहाँ जो है वो कभी भी आपको प्रॉपर एनालिसिस नहीं मिलेगा चैनल्स पे बैठ के यूट्यूब पे। यार एक चीज़ आई फॉरगॉट, सलमान बट। मैं सलमान बट का लिटरली अभी एक उसका नाम लेने वाला था। या मुझे वो रिलेटिवली वो बेहतर लगता है काफ़ी। या मैं आई फॉरगॉट अबाउट हिम क्योंकि उनकी उनके जो एनालिसिस है ना वो दे आर वेरी देयर प्योरली क्रिकेट। आई डोंट थिंक इन्होंने कोई भी ऐसी बात की हो किसी प्लेयर के बारे में लाइक ऑन अ पर्सनल लेवल कि यार वो तो mm, मतलब कुछ भी खा के आता है कुछ करके आता है लाइक जस्ट प्योरली अबाउट क्रिकेट एंड दैट्स अ बिट रिफ्रेशिंग इन माय ओपिनियन। इट्स जस्ट आई दैट थिंक पीपल उनकी स्टिल थोड़ी डोंट सी लाइक हिम मजबूरी बिकॉज़ ऑफ हिज पास्ट सैडली। आई थिंक बट उनकी आई थिंक मजबूरी भी है, हाँ, थोड़ी-सी मजबूरी है कि ही हैज़ टू स्टे लाइक न्यूट्रल। स्ट्रिक्टली क्रिकेट क्योंकि हुँ। अगर वो ज़रा-सा भी कच्चे में उतरे ना तो मसला हो जाएगा। क्योंकि वो इतना इतना स्ट्रॉन्ग बैकफायर हो जाएगा वो कि वो फिर मसला हो जाएगा ना तो उनको। लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट अनफेयर कि आप किसी को पास्ट के लेके आप इनको टॉन्ट करो, क्योंकि आई थिंक वो एनालिसिस तो ओवरऑल बहुत अच्छा करते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले, कुछ सालों पहले उनको सिलेक्शन टीम में भी आया था, बट बड़ा ही सोशल मीडिया पे ये हो गया था भाई किसको ले लिया ये वो, और दे किक्ड हिम आउट। बट आई थिंक इट वाज़ अनफेयर। आई मीन उसने भी अपनी सज़ा सर पूरी कर ली है अभी ना। सर अभी 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 रिसेंटली उन्होंने माइक हैसन का इंटरव्यू किया है तो उस पे गालियाँ पड़ी हैं उन्हें कि आपने कैसे अलाउ कर दिया। तो आई वो थिंक तो क्या रहेगा। मतलब है यार, मतलब यहाँ पर हमारे लोग पूरे मुल्क आ गए हैं और लोग उनसे खुश हैं, मतलब ये तो चलो मैच फिक्सिंग थी, कोई मसला नहीं है, सज़ा भी हो गई, पूरी कर भी ली। नहीं ये यहाँ सही है। पे तो चलो उन्होंने अपनी गलती मान ली, कबूल कर ली, सज़ा भी हुँ, पूरी कर ली, ही पेड हिज ड्यूज़। You can argue okay if it was enough or not, but that's not us for us to decide. But हुँ, I हुँ, feel like कि यार हमने कितनी स्टोरीज सुनी है अबाउट एक्स क्रिकेटर्स डूइंग एक्स वाई जी बट अकाउंटेबिलिटी उस लिहाज से नहीं हुई बट इनकी ईच कैन हैव टू ईच देयर ओन बट इनकी थोड़ी हद तक अकाउंटेबिलिटी हुई एंड आई थिंक दैट्स फाइन एटलीस्ट इन आवर इन माय ओपिनियन आई हुँ, थिंक हुँ। इट्स ओके लाइक नहीं, आपने एक्स बट क्रिकेटर्स की बात की, वो बोलते हैं ना उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था, कैमराज़ इतने वो नहीं थे, पॉपुलर नहीं थे, वरना सारे जेल में होते आज। नहीं और जिन्होंने लीक की भी उनके साथ भी बुरा हो गया वरना तो वो उन्होंने भी इतना लीक कर दिया था कि वो जेल में जा सकते थे बट ये या कि उन्होंने उनको बचा लिया गया। हुँ, चलें लेट्स मूव ऑन, थोड़ा-सा हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट पे। अभी एक बड़े एक राइज़िंग सुपरस्टार आए हैं, देखा होगा आपने, वैभव सूर्यवंशी। हाँ, ये नाम है, हाँ, वैभव सूर्यवंशी। Firstly, do you think he's a 15-year-old kid? और या एज कम कर की करी हुई है? यार आई थिंक सो ओके, आई थिंक ही इज आई मीन 15 नहीं भी होगा तो ही इज डेफिनेटली अंडर 18। एक आध हुँ, साल का फर्क होगा बहुत 19-20 का फर्क है। आई थिंक वैभव सूर्यवंशी के साथ वही हो रहा है जो शाहिद अफरीदी के साथ होता था कि भाई वो भी अपनी उम्र उन्होंने उनकी भी उम्र छुपी हुई थी या शाहिद छुपाई अफ़रीदी गई की तो थी असली या उम्र आज तक नहीं पता। वो असल में वही वाली बात है ना वो कल्चर ऐसा है ना अब ज़ाहिर है हाँ, वो जिस कल्चर से आए हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से होती नहीं है हाँ, तो पेपर पे कुछ और होती है और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है हमारे सब कॉन्टिनेंट में कि भाई कि हमारे सारे बड़ों की या बहुत से लोगों की हमने देखा है कि भाई कि रियल एज कुछ होती है पेपर पे जो है वो हमेशा छोटे ही होते हैं वो। हुँ, तो देखें एज का मसला नहीं है वो 15 का हो या 21 का हो या 20 का हो जो जितना मर्जी बड़ा हो पॉइंट ये है कि आप उसके स्किल सेट पे बात करें, आप उसकी क्रिकेटिंग नॉलेज क्रिकेटिंग स्किल सेट पे बात करें, उसके एग्ज़ीक्यूशन पे बात करें, उसके टैलेंट पे बात करें। 15 साल का है, नहीं है दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि वो बंदा अगर मैं कहता हूँ वो 18, 19, 20 साल का भी है, मान लेते हैं कि उसने 5 साल अपनी जो है ना उम्र कम कम करी हुई है, वो 20 साल का लड़का है। तो वो 20 साल में भी हमारे बहुत सारे प्लेयर से आगे है वो स्किल्स में, ठीक सारे है? प्लेयर्स से आगे लगता है मुझे तो, बट अच्छा चलें हम थोड़ी, अगर हम आईपीएल में ही ऑब्वियसली परफॉर्म एक्सेप्शनली, बट डू यू थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा थोड़ा जल्दी लिया है, बिकॉज़ अगेंस्ट इंग्लैंड 3 मैचेस एवरेज ऑफ 14 टोटल 42 रन्स इन 3 मैचेस, so डू यू थिंक थोड़ा जल्दी कर दिया, या ऐसा ना हो कि मतलब इतना परेशान हो जाए और उसको इवेंचुअली फिर भारी कर दें आफ्टर लाइक 3-4 फेलियर्स, जो पाकिस्तान क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली होता है? आई थिंक मेरे हिसाब से उन्होंने थोड़ा-सा जल्दी किया है क्योंकि इंडियन इंडियन क्रिकेट में इतना टैलेंट मौजूद था कि उनको ज़रूरत नहीं थी ये स्टेप लेने की। हुँ, लाइक आपके पास जब जायसवाल जैसा बंदा बिहाइंड यानी कि बेंच पे हो, लाइक स्क्वाड का भी पार्ट ना हो
और भी आपके इंडिया में इतना टैलेंट आपके पास मौजूद है, तो उसके बावजूद भी अगर आपने एक, और वो भी फॉरेन टूर पे, लाइक अगर ठीक है आपने होम टूर पे डेब्यू कराया होता तो चले आज समझ में भी बात आती है। बट आई थिंक उनका शायद थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। दे वांटेड टू चेक हिम आउट अर्ली के यार कि कहाँ इसके क्या लिमिटेशंस हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वो अभी ही उसको जो है वो टैकल कर ली जाए, अभी ही उस पर वर्कआउट कर लिया जाए, ताकि ये अगले 2-3 साल में जाके रेडी हो जाए। हमारा वाला हिसाब ज़रा डिफरेंट है। हमारे यहाँ जब इस तरह का कोई इशू होता है या कोई पकड़ में आता है तो हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो लोग अपने टैलेंट को थोड़ा-सा सीरियसली लेते हैं, और वो उनको ग्रूम करते हैं, उन पे वर्कआउट कर किया जाता है। तो आई थिंक एक शायद मेरे हिसाब से वैभव के केस में शायद ये एक थिंकिंग हो सकती है कि यार कि उसको अभी एक लेट लेट हिम टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड सी कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है। और उसके बाद फिर अगर वो स्ट्रगल करता है या उसको अगर इश्यूज आते हैं तो लेट्स फिक्स इट राइट नाउ, ताकि आगे जाके वो हमारे लिए एक फिनिश प्रोडक्ट बन के सामने आए, ना कि एक एक क्या कहेंगे इसको, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट। या इट्स फनी कि ही इज़ द ओनली क्रिकेटर जिसको अलाउड है अपने पेरेंट्स के साथ घूमना-फिरना बिकॉज़ ऑफ हिज़ एज। बट शायद व्हाट डू यू आई थिंक थिंक अबाउट एक और चीज़, या आई थिंक ही इज़ नॉट अलाउड टू, लाइक यूके की जो लॉज हैं, आई थिंक उन वो बेचारा, उसका अलग अलग सा ड्रेसिंग रूम है। ही इज़ नॉट अलाउड हाँ, टू आई एग्री। शेयर द आई ड्रेसिंग रूम विद द सीनियर मेंस टीम। आई एग्री। आई या मीन या दैट्स ट्रू, बट लाइक इंडिया में तो इंडिया में तो ये नहीं होगा ना। या बट yeah, I don't think I have anything different to say, but I think एक चीज़ ये है कि like Indian management will probably not act irrationally towards him. Like उन लोग में they've had like past record अगर आप देखें ना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि they really care about the talent that they have, and they really care about कि भाई इनसे हम क्या निकलवा सकते हैं for the betterment of Indian cricket. तो आई मीन ऑब्वियसली हम लोग को इनसाइड डिटेल्स तो नहीं पता, बट लाइक ओवरऑल जैसे अगर आप अभिषेक शर्मा की डेवलपमेंट को देखें, शुभमन गिल की डेवलपमेंट को देखें, लाइक उनके जो इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, दे आल्सो चिप इन, दे आल्सो ट्राई टू डू देयर पार्ट फ्रॉम व्हाट वी नो, एटलीस्ट जैसे युवराज हाँ, सिंह ने अभिषेक शर्मा की और हाँ। शुभमन गिल की थोड़ी बहुत कोचिंग की इन अर्ली डेज। वेरी रेयरली यू सी दैट in our setup, जिसमें हमारे एक्सिक्यूटर्स चिप इन एंड डू देयर पार्ट। उनको तो बस बुलावा चाहिए होता है कि हमें तो बुलाया ही नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें लाइक अ लाइक अ लाइक अ सावर रिलेटिव और समथिंग, कि भाई हमें हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। बट पॉइंट इज के आई फील लाइक कि इंडियन क्रिकेट इज रिलेटिवली इन अ मच मोर सिक्योर स्पॉट विद देयर टैलेंट दैट दे possess। हम लोगों में अनफॉर्चुनेट कंपैरिजन बन जाता है, बट लाइक उनमें एक एक तो खैर रिसोर्सेज हैं। नंबर वन थिंग इज रिसोर्सेज, नंबर टू इज द क्लैरिटी दैट दे हैव विद इन देयर टीम। लाइक अब श्रेयस अय्यर इज द न्यू T20 कैप्टन, राइट? अब उसको अगले वर्ल्ड कप तक उसको रखेंगे, उसको असेस करेंगे। लाइक गौतम गंभीर पे कितना क्रिटिसिज्म हुआ, ही हैज़ नॉट लेफ्ट। सूर्य कुमार यादव को भी कितना क्रिटिसिज्म हुआ था, ही डिड नॉट लीव अंटिल आफ्टर वर्ल्ड कप। तो एक क्लैरिटी फ्रॉम द बोर्ड इज सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट, जो आपकी एक रोड, एक पैथवे बनाने के लिए काम आती है। एंड आई थिंक दैट्स द probably the biggest difference that we see in both teams, क्योंकि एक क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी, आपकी टीम नहीं बन पाएगी। एंड दैट्स with Vaibhav, early failures are better than failures later on over something that could be corrected. एंड शायद जो स्काई के साथ हुआ कि आई मीन ही वन द वर्ल्ड कप एंड देन ऑब्वियसली ही वाज किक्ड आउट ऑफ द टीम। डू यू थिंक पाकिस्तान क्रिकेट ये कभी भी करे और ये सोच भी सकती है करने की यार ये वर्ल्ड कप जीत गया और बस लेकिन अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने किया ना सरफराज के साथ। और वो उसका रीजन ये लगता है उसको तो पॉलिटिक्स पे निकाल दिया कि वो पता नहीं उसको फॉरेन आई निकाला मीन उसके बाद भी उसने सीरीज खेली। पॉलिटिक उसको एक सीरीज खेली हम्म। और एक सीरीज हारा, उसको बाहर कर दिया। आई मीन हम्म। उसकी, आई मीन स्काई की पर्सनल परफॉर्मेंस पे देखें तो वो चेंज थी क्या। वो टीम में नहीं बट बैठता था। सेम थिंग विद सरफराज। सरफराज फॉर सम रीजन नेवर केम आउट टू बैट।
when he was हम्म। captain. तो वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक छेड़ दिया है। अगर आप इसको ज़रा केयरफुली एनालाइज करें ना, तो स्काई के साथ हमारे लिहाज से बहुत बुरा हुआ है। आप ये एग्जैक्टली। देखें, लाइक उसने देखा जाए तो लिटरली उसने ट्रॉफी उठाई है, वर्ल्ड कप जीता है, एंड द वेरी नेक्स्ट सीरीज दैट दे प्लेड, या थोड़ी एक दो सीरीज के बाद ही उसको एकदम से चेंज कर दिया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है कि उसकी पर्सनल परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी, बट एट दी अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप में जो इनके आई थिंक एक गेम था शायद यूएसए के अगेंस्ट, जहाँ पे ये बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी इनकी सारी बैटिंग। उस उधर स्काई खड़ा हुआ था, उसी ने रन किए थे, एंड दैट्स हाउ इंडिया वन द गेम। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ नहीं सोच सकते। आपने सरफराज की बात की, सरफराज को 2 ढाई साल के बाद वर्ल्ड कप 2019 की फेलियर के बाद निकाला था, और वो भी उस वक्त फौरन नहीं निकाला था जब T20 सीरीज आप 3-0 एक बी सी टीम से हार गए थे श्रीलंका की, उसके बाद आपको निकालना पड़ा। हम्म। और वो भी और वो बहुत अपेरेंट हो गया था क्योंकि ही वाज नॉट परफॉर्मिंग विद द बैट एट ऑल। ठीक है। हम्म। तो चाहे वो T20 हो, वनडे हो, एंड ही और एक तो होता है ना, चले आप आपके रन्स नहीं आ रहे, आप कोशिश कर रहे हैं, आपके रन्स नहीं आ रहे, जो बाबर के केस में हुआ। यहाँ तो लग रहा था कि उनका मूड ही नहीं है बैटिंग करने का। लेकिन उनका दिल ही नहीं है कि यार कि वो बैटिंग में चले जाएं। वो हर किसी को, यानी कि आप इंतहा देखें यार, कि हसन अली जो है वो सरफराज से ऊपर बैटिंग करने आ रहा था इन सम ऑफ द गेम्स। तो वो ट्रस्ट कह लें या वो घबरी थे, वो उनको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है, उनकी अपनी लिमिटेशंस थी, जो भी था। बट आपका वो वाला जो पॉइंट के कि हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है, अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा करे तो ज़िंदगी भर गालियाँ खाएगा कि भाई कि हम्म। उसने हमें वर्ल्ड कप जिताया था तो आपने कैसे उसको बाहर कर दिया। बट यही फ़र्क है प्रोफेशनल इंडिया को आप जो मर्ज़ी कहें, मगर वो क्रिकेट के मामले में काफ़ी प्रोफेशनल है। वो चीज़ों को बहुत ही आप देखें ना कि रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, और उसके बाद उन्होंने शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया कि यार वी आर लुकिंग अहेड। ठीक है, या। आप सोच भी नहीं सकते ये काम करने के लिए। ठीक है, स्काई ने T20 वर्ल्ड कप जितवाया, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया है। और अभी आज ही की न्यूज़ है कि रिपोर्टेडली देयर आर टॉक्स जहाँ पे रोहित शर्मा को गुड बाय करने वाले हैं कि भाई कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है T20 27 वर्ल्ड कप में। सही है। हम्म। और नॉट टू मेंशन कि रोहित शर्मा ने जो आखिरी सीरीज अभी ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, ही वाज अ मैन ऑफ द सीरीज इन दैट सीरीज। तो ऐसा नहीं है कि ये लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लाइक हम्म। दे स्टिल हैव द हंगर टू टू परफॉर्म। मगर उनके पास टैलेंट इतना है, या वो अपनी टीम को उस नज़र से देख रहे हैं कि वो अभी से नए लड़कों को इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि कम्स 2027 कि हमारे पास एक इतना इन लड़कों के पास इतना एक्सपीरियंस आ जाए कि दे कैन कम्पीट इन द वर्ल्ड कप। तो प्रोफेशनली वो अपनी टीम को बहुत डिफरेंटली टैकल करते हैं, बहुत डिफरेंटली वो टैलेंट को लेके चलते हैं, जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। आई एग्री। नहीं, आई एग्री। एक चीज़ चाइना। आप ये भी नोट कर लें कि वर्ल्ड कप जो है आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में है। तो द मोस्ट comparable conditions you'll see to South Africa would be in England during the summer. या यूके इन जनरल। तो इन्हीं इन्हीं सिचुएशंस में आपने इन्हीं कंडीशंस में आप अपने टैलेंट को टेस्ट करोगे। आई डोंट नो कि इनकी ये थॉट प्रोसेस था, इट कुड जस्ट बी अ कोइंसिडेंस, बट लाइक ऑप्टिकली अगर आप देखें टीवी लगा, हम और आप जैसे जो फैंस हैं जिनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन इतना नहीं पता, बट ऑप्टिकली अगर आप देखें तो इट मेक्स सेंस टू ट्राई आउट योर न्यू गन्स इन अ कंडीशन वेयर दे कुड इवेंचुअली प्ले। तो yeah, it makes, I mean, in that हाँ। regard, you have to give them credit for that. हम्म। नो, दैट मेक्स सेंस। बट बॉयज, वी हैव एक्सीडेड द 1 आवर मार्क और पता नहीं चला, मतलब इतनी अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं। सो आई विल क्विकली एंड दिस विथ one last question for both of you. If you have the authority to change one thing or just one thing about Pakistan cricket, what's that one thing that you will change? I'll start off with Shayad. यार आई थिंक जो मैं अगर मुझे एक चीज़ चेंज करनी होगी ना, तो आई विल मेक पीसीबी इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। Independent of the government of Pakistan, जो उसकी हाँ, patriarch यानी हो. कि उनका जो एक सुपरविजन है, या जो वो जो एक ओवरसी करते हैं ना, पीसीबी, लाइक पाकिस्तान क्रिकेट एज अ होल नीड्स टू बी एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे
ठीक है कि आप चेयरमैन भले लगा लें, लाइक दैट्स योर प्रोरोगेटिव इफ यू वांट टू असाइन अ पर्सन, बट आफ्टर दैट पॉइंट एवरीथिंग हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट। देयर शुड बी एंड देयर शुड बी एन अकाउंटेबिलिटी कि यार उस बंदे का जब टेन्योर ख़त्म हो तो ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ what of things that he have done, ताकि ताकि लोगों को नज़र आए कि हाँ यार कि एज अ चेयरमैन या एज अ प्रेसिडेंट इसने क्या किया और इसने क्या डिसीजन लिए और उससे हमारी करियर को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। आई नो पाकिस्तान जैसे सेटअप में ये चीज़ करना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है, बट यू नो आप देख लें, आपने अगर आपने क्रिकेट अपनी जो भी इदारा पाकिस्तान का ठीक थोड़ा बहुत भी अगर हुआ है, तो वो प्राइवेटाइज़ेशन के बाद ही हुआ है भाई। और उससे पहले जो है वो कोई बहुत अच्छे हालात नहीं चल रहे थे। तो अगर आपने जब इतना वही वो ताबिश हाशमी वाली बात किया है कि अगर आप जब सब प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं तो पीसीबी को भी प्राइवेटाइज़ कर दें, हाँ। ताकि कोई भी प्रोफ़ेशनल कॉम्पिटेंट लोग आके इसको चलाएँ। और दे 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 गिव समथिंग बैक टू द कंट्री, क्योंकि अभी जो हाल है ना वो इट्स दे आर बेसिकली गोइंग डाउनहिल एवरी सिंगल डे। बट शेयर जस्ट अ फ़ॉलो अप कि यार इंडिया कभी तो इंडिपेंडेंट नहीं है। यार देखें, उनको वो क्रिकेट को बहुत डिफरेंटली लेते हैं। हमारी देखें हम लोग मैं इनका एक मुझे रिलिजन है। ये इस चीज़ देखिए, रिलीजन रिलीजन कह सकते हैं आप, बट रिलीजन तो हमारा भी है ना, हम भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बट मुझे ये चीज़ का आइडिया पहले नहीं था, जब मैं यहाँ यानी कि जब नॉर्थ अमेरिका में आके जब मैंने यहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलना शुरू की और जब मैं लोगों से मिला, हमने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के साथ खेला क्लब में, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार कि जो सीरियसनेस का लेवल या जो पैशन उनके अंदर है ना क्रिकेट का, वो हमारे अंदर नहीं है। लाइक मुझे लगता था कि यार मेरे अंदर बहुत कीड़ा है क्रिकेट का, मैं पागल हूँ, सब कुछ है, ठीक है, घर में सबने गालियाँ खाई हैं, मार खाई हुई है क्रिकेट के चक्कर में। बट मगर उनकी दे आर बिल्ड डिफरेंट इन दैट टर्म्स। आप सोच सकते हैं कि यार कि हमारे घर वाले आके पूरा पूरा जो है वो 40-40 50-50 ओवर का मैच आके देखें, एंड इट्स अ क्लब गेम, राइट? मैं क्लब गेम की बात हमारे यहाँ कर तो रहा ये हूँ कि बोलते हैं ना क्लब यार गेम। बच्चा यार जीते ना ताकि फाइनल देखने ना जाना पड़े। हाँ, नहीं अच्छा, अब जैसे मैं अपना बताऊँ कि मैं क्लब क्रिकेट में यहाँ पे खेलता हूँ, जब भी ऐसा होता है कि यार कि मैंने 40 ओवर्स का गेम खेला है, 20 ओवर्स का गेम खेला, घर आया हूँ, पहला सवाल होता है यार कि क्या हुआ, जीते हारे? मैंने कहा भाई हार गए। अच्छा, तो हारते ही हो, हर वक्त हारते रहते हो तो जाते क्यों? लाइक दैट्स द क्वेश्चन, राइट? हमारे ये सवाल होता है। अब एक बंदा हार कर आ रहा है, राइट? तो और वो आगे घर उसको पता है कि घर वाले भी उसको ज़लील करेंगे, तो उसको क्या मोटिवेशन मिलनी है खेलने की, ठीक है? हम तो चलो भाई टाइम स्पेंड करते हैं, शौकिया खेलते हैं। मगर मैं आपको माइंडसेट की बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी माइंडसेट एंड इंडियन माइंडसेट आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो हाँ। उनका जो पैशन का लेवल है वो बहुत डिफरेंट है। तो हुँ, इसलिए वो लोग अपनी क्रिकेट को बहुत सीरियसली लेते हैं, और क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व है ना उनकी क्रिकेट में, दे या जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू मैस इट अप। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा उन्होंने इतना इन्वॉल्व कर लिया है कि दे हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, अदरवाइज़ उनको बहुत फाइनेंशियली नुकसान होंगे अगर उनकी क्रिकेट का लेवल थोड़ा-सा भी नीचे आता है तो। हाँ। तो एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। तो हम सिर्फ़ उम्मीद ही कर सकते हैं कि कभी कोई चीज़ें ठीक होंगी, बट इन द रिसेंट आई मीन करंटली ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा। हुँ, ट्रू। Shayan, what are your thoughts about, like one thing that you would like to change? यार एक चीज़ जो मैं चेंज करूँ वो ये होगी कि वन थिंग आई वुड चेंज इज़ कि यार लॉन्जेविटी होनी चाहिए। लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स आप दे रहे हैं, आई पर्सनली डोंट थिंक दैट्स गोना बी रिजल्ट। शॉर्ट टर्म आपको मिल भी जाए रिजल्ट्स, बट आई पर्सनली फील कि आपने आपने गोल सेट करना है, आपने 5 साल का 3 साल का जो भी टारगेट है, आपने वो टारगेट लिया है, आप उस टारगेट को लो और उसको बैक करो। आपने फॉर एग्जांपल 12 लड़के 15 लड़के सेलेक्ट किए हैं, ये 15 लड़के आपके होने चाहिए फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, नेक्स्ट 15 मंथ्स। तो ये आपका एक तरीके से इट हैज़ टू बी अ गेम प्लान दैट नीड्स टू बी देयर, पर वो अनफॉर्चुनेटली वो जो गेम प्लान होता है ना वो चेंज होता है क्योंकि आपके पर्सनल चेंज होते रहते हैं।
आकिब जावेद हैं, कल वहाब रियाज थे, उससे पहले कोई और था, यू नो। तो वो इतने शॉर्ट टर्म चेंजेस में ना यू हैव टू हैव ए लॉन्ग टर्म एनफोर्समेंट ऑन दैट। और अनफॉर्चुनेटली ये आजकल नहीं होता है, एंड दैट्स द वन थिंग आई वुड चेंज टू गैदर सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम कि यार आपने आपका लेट्स से अगले साल वर्ल्ड कप है, 1.5 साल है, अब इस 1.5 साल में आपने यू शुड ऑलरेडी हैव 15 to 16 प्लेयर्स आइडेंटिफाइड, और बारिंग एनी इंजरीज यू शुड स्टिक विद दीज प्लेयर्स। हुँ, और वो हमारे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल चैंपियंस ट्रॉफी का कब से पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी? समहाउ खुशदिल शाह केम बैक, सऊद शकील केम बैक आउट ऑफ नोवेयर। लाइक वाइड बॉल में उनका दूर-दूर से कोई ताल्लुक नहीं था, वो वाइड बॉल में बैकअप ओपनर के तौर पे आ गए और उन्होंने ओपन भी नहीं की, ठीक है? तो लाइक दीज़ टाइप ऑफ ब्लंडर्स दैट वी मेक, लाइक बाबर आज़म को नंबर 4 पे खिलाया टी20 वर्ल्ड कप में, लाइक लाइक एलिमेंटरी लेवल मिस्टेक्स इन माय ओपिनियन फॉर एन इंस्टीट्यूशन लाइक पीसीबी जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है साल में। तो अगर आप उस रिगार्ड में देखें तो आई थिंक एक लॉन्जेविटी आनी चाहिए, एंड देयर शुड बी एन एनफोर्समेंट इन दैट लॉन्जेविटी। दैट्स व्हाट आई वुड चेंज। अमेज़िंग। और शैया, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस मुल्क में नहीं हो सकता, बट यार उम्मीद तो दुनिया का है ना, कुछ भी हो सकता है। आप बन सकते हैं एक दिन चेयरमैन, इंशाअल्लाह। हाँ, फिर हम टीवी अल्लाह में ने बैठ के बदले आपको ना क्रिटिसाइज़ करेंगे। दिखाए। हम टीवी में बैठ के बोले होंगे, यार नहीं यार, ये सही बंदा नहीं है। क्योंकि हमें व्यूज़ चाहिए होंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। Uh, but yeah, thank you so much, Shayan and Shahriyar. Thank you so much for your time, and I really hope that you guys make a थैंक यू very फॉर हैविंग strong अस। comeback. I hope this podcast have a comeback हो, ठीक है? And for the audience, I hope you guys enjoy the conversation. Questions, concerns, feedback, comment section में ज़रूर लिखिए in a respectable manner, क्योंकि आजकल गालियाँ बहुत पड़ रही हैं. And yeah, please subscribe and stay tuned for the next episode.